बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में राजा अश्वपति नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और प्रजा के हितैषी थे। परंतु उनके जीवन में एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या और यज्ञ किए। अंततः देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक कन्या का आशीर्वाद दिया। राजा अश्वपति की पुत्री का नाम रखा गया सावित्री। वह रूप में अत्यंत सुंदर, गुणों में श्रेष्ठ और तेजस्विनी थी। बचपन से ही वह धर्म, सत्य और सदाचार का पालन करती थी। बड़े होते होते उसका रूप और गुण इतने अद्भुत हो गए कि लोग उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से करने लगे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए वर की तलाश शुरू की, किंतु सावित्री ने स्वयं स्वयंवर की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सहमति दी और कहा कि वह अपनी इच्छा से योग्य वर का चुनाव कर सकती है। सावित्री ने देश देशांतर घूमकर कई राजाओं, राजकुमारों और वीरों को देखा, परंतु उसका मन किसी पर स्थिर नहीं हुआ। अंततः उसने एक वनवासी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ युवक सत्यवान को देखा। सत्यवान राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो एक समय में शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे, परंतु दुर्भाग्यवश राज्य खोकर अंधे होकर वन में रहने लगे थे। सत्यवान में अद्भुत तेज, वीरता और सच्चाई थी। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान को ही अपना जीवन साथी बनाएगी। जब सावित्री ने यह बात अपने पिता को बताई तो राजर्षि नारद मुनि वहां उपस्थित थे। नारद जी ने सावित्री से कहा, पुत्री, सत्यवान गुणवान है, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी विडंबना है। वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। उसके बाद उसका निधन निश्चित है। सोच समझकर निर्णय लो। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी और वर का चुनाव कर ले, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, स्त्री एक बार ही वर का चयन करती है। मैंने सत्यवान को पति चुना है। अब जीवन और मृत्यु चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, मैं उनसे कभी विचलित नहीं होंगी। राजा को विवश होकर उसकी इच्छा माननी पड़ी और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल में वन में रहने लगी। वह अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के साथ साधारण जीवन जीती, परंतु उसके मन में हमेशा यह चिंता रहती कि 1 वर्ष बाद सत्यवान का जीवन समाप्त हो जाएगा। सावित्री ने उस दिन से तपस्या आरंभ कर दी। वह उपवास रखती, प्रार्थना करती और प्रभु से प्रार्थना करती कि सत्यवान का जीवन लंबा हो। दिन बीतते गए और वह नियत दिन भी पास आ गया जब सत्यवान का जीवन समाप्त होना था। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और सुबह से ही अपने पति के साथ वन की ओर निकल पड़ी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा। अचानक उसे चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में आकर गिर पड़ा। उसी समय वहां यमराज, मृत्यु के देवता, प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने का प्रयास किया। सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष आत्मा को ले जा रहा है। वह तुरंत उनके पीछे चल दी। यमराज ने कहा, पुत्री, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तुम्हारे पति का जीवन अब समाप्त हो चुका है, लौट जाओ। सावित्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। स्त्री का धर्म है कि वह पति के साथ रहे। मैं आपको प्रणाम करती हूं और धर्म की शरण लेती हूं। यमराज सावित्री की धर्मयुक्त वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, सावित्री, तुम्हें वरदान मांगने की अनुमति देता हूं, परंतु पति का जीवन मांगना मत। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे ससुर का राज्य छिन गया है। कृपा करके उन्हें राज्य और दृष्टि प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। यमराज ने फिर समझाया, परंतु सावित्री धर्म और भक्ति की बातें करती रही। यमराज पुनः प्रसन्न हुए और दूसरा वरदान दिया। इस बार सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे पिता राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है। उन्हें 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर वे आगे बढ़े, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरा वरदान देने का अवसर दिया। सावित्री ने प्रार्थना की, हे धर्मराज, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना सोचे कहा, तथास्तु। तभी सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मराज,
आपने मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है, परंतु यह कैसे संभव है जब मेरा पति जीवित ही नहीं है? यदि सत्यवान जीवित रहेंगे, तभी यह संभव होगा। यमराज उसकी बुद्धिमानी और धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, सावित्री, तुम सच्ची पतिव्रता हो। तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और धर्म पालन ने मुझे जीत लिया है। आज से सत्यवान को लंबी आयु प्राप्त होगी। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को वापस उसके शरीर में डाल दिया। सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। अंत में सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने आश्रम लौटे। ससुर का राज्य और दृष्टि लौट आई। पिता अश्वपति को संतान सुख प्राप्त हुआ और सावित्री को अपने धर्म और निष्ठा का प्रतिफल मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, धर्म और विश्वास से मृत्यु जैसे संकट को भी जीता जा सकता है।